मुल्क में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के हवाले से 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड को बहुत अहमियत दी जाती रही है। सियासी जमातें इसका क्रेडिट लेती रही हैं, मगर ये तनकीद भी होती रही है कि सूबे वफाक से तो अपने हिस्से के वसाइल ले लेते हैं, मगर निचली सतह तक यानी शहरी या बल्दियाती हुकूमतों तक वो वसाइल मुंतकिल नहीं करते। और सूरत हाल ये हो गई है कि शहरी हुकूमतें खुद से जो वसाइल जनरेट करती थीं वो उससे भी महरूम हैं। और सबसे बदतरीन सूरत हाल कराची की है, जहाँ संगीन शहरी मसाइल और बद इंतज़ामी की एक बुनियादी वजह हुकूमत की इंतहाई बुरी कारकर्दगी के साथ साथ कराची को उसके वसाइल ना मिलना भी है। अब एक बार फिर NFC अवार्ड जारी होने जा रहा है। 11वां NFC कमीशन तश्कील दे दिया गया है, जिसकी सरबराही वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर रहे हैं। सूरत हाल में साबिक सेक्रेटरी ख़जाना और निगरान हुकूमत में सिंध के सूबाई वज़ीर रहने वाले यूनुस ढागा ने एक आर्टिकल लिखा है और कराची में वसाइल की अदम फरहमी के हक़ाइक़ पेश किए हैं जो बहुत हैरान कुन है। आर्टिकल के मुताबिक 7वां नेशनल फाइनेंस कमीशन या NFC अवार्ड, जिसने इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के नाम पर जन्म लिया था और जिसे अवाम के हक़ के तौर पर पेश किया गया था और जिसका जश्न महरूम तबकात की फतह के तौर पर मनाया गया था, उससे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 7वां नेशनल फाइनेंस कमीशन 2010 में 18वीं आईनी तरमीम के साथ बना था, जिसने बल्दियाती हुकूमतों के किरदार के बारे में इबहाम पैदा किया और सूबाई हुकूमतों को दोबारा इख्तियारात का मरकज़ बनाने की राह हमवार कर दी। बजाय इसके कि 7वां NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम गवर्नेंस को लोगों के करीब लेकर जाते, इसके बरक्स उसने वो इख्तियारात और वसाइल भी ले लिए जो उस वक्त बल्दियाती हुकूमतों के पास मौजूद थे। यूनुस ढागा के मुताबिक 1999 में वफाकी हुकूमत ने बल्दियाती हुकूमतों की तरफ से ऑक्ट्रॉय और ज़िला टैक्स की वसूली ख़त्म कर दी और साथ ही अशिया पर GST में 2.5% इजाफा मुतारिफ करा दिया। इसके अलावा बल्दियाती हुकूमतों के रेवेन्यू के नुकसानात के इजाले के लिए पैसों की बराह रास्त मुंतकली का एक निज़ाम बनाया गया और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज एंड ग्रांट्स इन एड ऑर्डर ऑफ 2006 के तहत GST कलेक्शन का छठा हिस्सा इन बराह रास्त ट्रांसफर्स के तहत मुकर्रर कर दिया गया। आर्टिकल के मुताबिक अगर ये निज़ाम जारी रहता तो कराची को 2024-25 में सिर्फ GST से बराह रास्त मुंतकली की मद में 190 अरब रुपए मिलने थे। इसी तरह सिंध के दीगर इजला मसलन घोटकी, हैदराबाद और ठट्टा को बिलतरतीब 4.45 अरब रुपए, 4.48 अरब रुपए और 3.6 अरब रुपए मिलने थे, मगर बल्दियाती हुकूमतों का ये हक 7वें NFC के जरिए छीन लिया गया और इस पैसे को फेडरल डिविजिबल पूल में जम कर दिया गया और सूबों को इजाज़त दे दी गई कि वो बल्दियाती हुकूमतों के हिस्से को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। कराची, जो ऑक्ट्रॉय और ज़िला टैक्स का सबसे बड़ा कलेक्टर था, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। यूनुस ढागा के मुताबिक 2010-11 से 2024-25 यानी 15 सालों के दौरान कराची को सिर्फ 200 अरब रुपए से भी कम पैसे मिले, जबकि उसका जायज़ हिस्सा 1236 अरब रुपए बनता था। इस तरह सिर्फ जिला और ऑक्ट्रॉय टैक्स की मद में ही 7वें NFC के बाद कराची को 1000 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। आर्टिकल के मुताबिक 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली और 7वें NFC के तहत वसाइल की मुनसिफाना तकसीम सिर्फ उनके लिए थी जो सूबों में सियासी ताकत रखते थे। 7वें NFC के जरिए बहुत अमीर बनने के बाद सूबे शहरों या इजला को मुनसिफाना हिस्सा देने के पाबंद नहीं रहे। सूबा सिंध ने 2010-11 से 2024-25 के 15 सालों में 3871 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स खर्च किए। सिंध की आबादी का 37% होने के नाते कराची का हक 1416 अरब रुपए बनता था, लेकिन उसे सिर्फ 472 अरब रुपए दिए गए, यानी अपने हक से 944 अरब रुपए कम। इसके अलावा वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट 2010-11 से लेकर 2024-25 तक 8967 अरब रुपए रहा। पाकिस्तान की आबादी का 8.4% होने के एतबार से कराची को वफाक से 756 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे सिर्फ 340 अरब रुपए मिले, यानी अपने हक से 416 अरब रुपए कम। यूं 2010-11 से 2024-25 तक कराची का मजमूई तरक्याती खसारा 1360 अरब रुपए रहा। यूनुस ढागा ने मजीद लिखा है कि 18वीं तरमीम में ऐसी ही खामियों की वजह से सूबाई फाइनेंस कमीशन या PFC 2009 से मुर्दा हालत में है। बल्दियाती हुकूमतों के उमूर सूबाई हुकूमत ने वापस ले लिए हैं, जिनमें पानी, सूरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, तरक्याती एजेंसियां, ट्रांसपोर्ट, मैस ट्रांजिट, लैंड कंट्रोल, तालीम और सेहत वगैरह शामिल हैं। इसके बाद से समाजी इशारिये जैसे कि तालीम और सेहत तेजी से दवाल पजीर हैं। यूनुस ढागा के आर्टिकल के मुताबिक 1994 से IDC यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस
कराची के पोर्ट्स पर आने वाली अशिया पर वसूल किया जा रहा है ताकि उस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की जा सके जिसे माल बरदार गाड़ियां कौमी शाहराहों से कराची में दाखिल होते हुए इस्तेमाल करती हैं। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अलहदा फंड बनाने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के तहत वसूल होने वाली तमाम रकम को भी गैर कानूनी तौर पर सूबाई अकाउंट में जम कर दिया जाता है। गुज़िश्ता साल ये रकम 170 अरब रुपए थी, जबकि IDC के क़याम से अब तक की मजमूई रकम अंदाज़न 1000 अरब रुपए के करीब बनती है। मज़कूरा तमाम रकूम यानी 7वें NFC के जरिए GST से बराह रास्त मुंतकली की बंदिश, तरक्याती फंड्स का खसारा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की बदइंतजामी से होने वाले खसारे को मिलाया जाए तो यूनुस झागा साहब के मुताबिक 3360 अरब रुपए बनते हैं। यानी कराची को इतनी बड़ी रकम से महरूम कर दिया गया। यूनुस झागा ने मजीद लिखा है कि वर्ल्ड बैंक ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडिंग गैप का जो अंदाजा लगाया था, यह रकम उससे 3 गुना ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि कराची को अपनी सर्विस डिलीवरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करने के लिए 2017 में तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर्स यानी उस वक्त की करेंसी के हिसाब से तकरीबन 1050 अरब रुपए की ज़रूरत थी। बसूरत दीगर शहर की रहने के काबिल होने और मुसाबकत की सलाहियत मजीद बिगड़ती चली जाएगी, जिससे पाकिस्तान की तरक्की को चलाने की कराची की सलाहियत भी महदूद हो जाएगी। अभी एक संगीन मामला है। कराची अपने जायज़ वसाइल से महरूम होता रहा है, अब भी महरूम है। इस मसले का हल क्या है?